हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसा कि यूजुअली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स एंड बैंक एग्जाम्स में आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 8। ये किसकी बात कर रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में सेकेंड टर्म आपको गिवन है 8 है एंड द 8th टर्म इज 2 मोर देन, आपको टर्म 8 क्या गिवन है? 2 मोर देन, मतलब 2 more than thrice the second term, 3 times term second। ये आपको गिवन है 8th टर्म इन केस ऑफ एपी। तो 8th टर्म इज 2 more than thrice the second term। इसकी वैल्यू आप निकालोगे, क्या हो जाएगा? टर्म 8 विल बी 2 + 3 इंटू टर्म सेकेंड आपको पता है क्या है? 8 है, तो 3 इंटू 8, तो टर्म 8 की वैल्यू आ गई 26। तो आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, टर्म 8 इज 26 एंड टर्म 2 इज 8। फाइंड द सम अप टू 8 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी का S8 की वैल्यू निकालनी है। S8 क्या होता है? सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखो, फर्स्ट और ये T2 और T8 से मैं A और D की वैल्यू निकाल सकता हूँ। A क्या होता है एपी के केस में? फर्स्ट टर्म। और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो टर्म 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको पता है इन केस ऑफ एपी मैं इसको लिख सकता हूँ A + T। इसकी वैल्यू 8 गिवन है, ठीक है। और टर्म 8 हमें क्या गिवन है? A + 7D। इसकी वैल्यू क्या है? 26। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ आ गया -6D = 26 में 8 लेस करूँगा तो -18 आ गया। तो D की वैल्यू यहाँ से आ गई 6 × 3 = 3 आ गई। D की वैल्यू 3 आ गई। इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ A + D = 8, तो A की वैल्यू 5 आ गई। तो मेरे पास इस पर्टिकुलर AP का कॉमन डिफरेंस भी आ गया, पर्टिकुलर AP का फर्स्ट टर्म भी आ गया। फाइंड द सम अप टू 8 टर्म्स ऑफ एन AP। तो आपको पता है S8 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? आपको फॉर्मूला पता है AP में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर आप 2a को स्प्लिट कर दो a + a, तो आप सम टू 8 टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AP के केस में n/2 टर्म फर्स्ट प्लस टर्म 8। ये आपको AP की नॉलेज से पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देखो, इस पर्टिकुलर केस में देखो, मुझे टर्म 8 पता है, ठीक है। टर्म फर्स्ट भी पता लग गया 5, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके इजी वे में कैलकुलेशन मेरी कम हो जाएगी। तो S8 विल बी, n की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 8/2, टर्म फर्स्ट क्या है मेरा? 5 है, प्लस टर्म 8 आपको पता है, टर्म 8 क्या है? 26। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 4 × 31, तो 30 × 4 120 और +4 124 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 124। तो ये अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो जो हमारी जो AP है ओरिजिनल जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म विल बी A + D दैट इज 8, थर्ड टर्म विल बी 8 + 3 दैट इज 11 एंड सो ऑन। ये हमारा AP हो जाएगा जिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये फाइनल। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें हमें ये पता होना चाहिए जो टर्म n होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो A + n - 1d होता है, ठीक है। यहाँ A फर्स्ट टर्म होता है, D कॉमन डिफरेंस होता है, ये है n जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो से अगर मैं टर्म 6 की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? A + 5। फिर मुझे सम टू n टर्म्स का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सम टू n टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मेरे वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं कोई भी वीडियो जो फ्यूचर में अपलोड करूंगा रिलेटेड टू बैंक एग्जाम या MBA एंट्रेंस एग्जाम, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thank you so much for watching.